इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की बात करेंगे। धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। धरती का अपना चुंबकत्व होता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म होता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों और किस तरह का होता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह का है जैसे इसके कोर में एक बार मैग्नेट रखा है। ऐसा बार मैग्नेट जिसकी लेंथ अर्थ के डायमीटर का 1/5 है, यानी अर्थ के डायमीटर का 1/5 लेंथ का एक बार मैग्नेट अर्थ के कोर में रखा है। क्या वास्तव में अंदर कोई मैग्नेट पड़ा है? नहीं, ये एक काल्पनिक चुंबक है, ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है। वास्तव में अर्थ के कोर में कोई ऐसा मैग्नेट एक्सिस्ट नहीं करता। बट अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह से एसोसिएट होता है जैसे इसके कोर में एक बार मैग्नेट रखने पर होता। इसलिए हम सपोज करते हैं कि एक इमेजिनरी बार मैग्नेट इसके कोर में पड़ा हुआ है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म के पीछे क्या रीज़न है, क्यों धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, आइए जानते हैं। बहुत सारे मेटल्स अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के मैग्मा में, मेंटल में और कोर में एक्सिस्ट करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स का सोर्स अर्थ की लेयर्स हैं। अर्थ की लेयर्स में ही, इन्हीं लेयर्स में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इसके कोर में कॉपर भी होगा, अर्जेंटम सिल्वर भी होगा, ऑरम गोल्ड भी होगा और आयरन भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा। और ये सारे मेटल्स हाई टेम्परेचर पर आयंस फॉर्म कर लेते हैं, आयंस बना लेते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉपर आयन, सिल्वर का भी आयन, गोल्ड का आयन, एल्युमिनियम और आयरन के भी आयंस होते हैं। इसका मतलब अर्थ के अंदर, इसके मोल्टन एरियाज में, इसके मेंटल में मेटेलिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, मोशन करती है, इस तरह से मूव करती है, तो ये आयंस भी मोशन में होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जब किसी एक कंडक्टर के थ्रू हमने आयंस को फ्लो कराया था तो एक इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हुई थी। इसका मतलब आयंस के मोशन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आयंस के मोशन से आयनिक करंट हम सपोज कर सकते हैं, आयनिक करंट प्रोड्यूस होता है। आयनिक करंट प्रोड्यूस होता है और आयनिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिज्म एसोसिएट होता है। पिछले वीडियोस में हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि जिस किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एक कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करके हमें ये प्रूव कराती है कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। अब हम फिर से फैक्ट्स को कोरिलेट करते हैं। अर्थ के लेयर्स में मेटेलिक आयंस होते हैं और ये मेटेलिक आयंस अर्थ के मोशन के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ अंदर ही अंदर रोटेशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, यानी आयंस मूवमेंट करते रहते हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से आयनिक करंट बनता है, और आयनिक करंट की वजह से धरती एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब हम यहाँ क्वेश्चन भी छोटा सा कर सकते हैं कि अर्थ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं। अर्थ का मैग्नेटिज्म आयनिक करंट की वजह से होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। इसलिए हम इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही सपोज करेंगे। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम कुछ और जानेंगे। अर्थ के कोर में हम जो बार मैग्नेट इमेजिन करते हैं, इसकी लेंथ अर्थ के डायमीटर का 1/5 होती है।
इसे हम राइट कर सकते हैं लेंथ ऑफ दैट बार मैग्नेट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डायमीटर। दूसरी बात, इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये 0 डिग्री जियोग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री इंक्लाइंड होता है। मतलब जो अर्थ का 0 डिग्री वर्टिकल लाइन होती है उससे 15 डिग्री झुका हुआ होता है मैग्नेटिक एक्सिस, इस मैग्नेट का एक्सिस, और 23.5 डिग्री इंक्लाइंड होता है रोटेशनल एक्सिस। ये लाइन रोटेशनल एक्सिस है, इसी के अराउंड अर्थ रोटेशन करती है, इसी के अराउंड अर्थ घूमती रहती है। तो इस तरह से यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर दूं, अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस ये है 0 डिग्री, ये मैग्नेटिक एक्सिस है बीच की लाइन। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच में 15 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, और जियोग्राफिकल एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस के बीच में 23.5 डिग्री का इंक्लाइनेशन है। इस तरह से अगर हम रोटेशनल और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का डिफरेंस जानना चाहेंगे तो ये 8.5 डिग्री होता है। इस तरह से एक्सिस ऑफ इंक्लाइनेशन, जियोग्राफिकल, रोटेशनल और मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे से डिफरेंट एंगल बनाते हुए झुके हुए होते हैं। अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक बार मैग्नेट चाहिए। बार मैग्नेट को किसी एक धागे से बांध करके बीच में लटका देना है, फ्रीली सस्पेंड कर देना है। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब ये मैग्नेट कहीं टच ना हो, और इसे हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में अपने आप सेट हो जाता है। इस तरह से हम एक मैग्नेट का यूज़ करके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब मैग्नेट का दिशा बताने का गुण। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। इसके पीछे अर्थ का मैग्नेटिज्म रीजन है। कोई भी बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसलिए अलाइन होता है बिकॉज जो अर्थ के अंदर हम इमेजिनरी मैग्नेट सपोज करते हैं उसका साउदर्न पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्दर्न पोल साउथ डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर ये अर्थ का मैग्नेट है तो इस मैग्नेट का जो साउदर्न पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और नॉर्दर्न पोल साउथ डायरेक्शन में होगा। और इस बार मैग्नेट का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं, इसे अट्रैक्शन होता है तो अर्थ के मैग्नेट से। इस बाहर के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के अंदर के साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है, और हमने आपको बताया अर्थ के अंदर के मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ऐसा इधर भी होता है, बाहर के मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के अंदर के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है, बिकॉज अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम जानते हैं। और अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में होता है। तो इस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वो डायरेक्शन से नहीं होता, इन पोल्स की वजह से होता है, इस अंदर के मैग्नेट की वजह से होता है। इसे हम यहाँ भी समझ सकते हैं, मीन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप इस तरह से अलाइन हो जाता है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल सेट हो जाता है। ये बाहर का मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, जिसके साथ हम
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये धरती का जो इमेजिनरी मैग्नेट है, अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेटिज्म है वो है। तो रियल मैग्नेट और इस इमेजिनरी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसलिए ये बाहर का जो मैग्नेट है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हमने बताया आपको, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है और इसी का यूज़ करके पहले सेलर्स जो नाविक होते थे, समुद्र में नाव चलाने वाले, शिप चलाने वाले, जलयान चलाने वाले, वो एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे। इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहती थी। इस तरह से वो डायरेक्शन का पता लगाते लगाते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए फैक्ट्स को रिवाइज और समराइज करते हैं। अर्थ की लेयर्स में मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स हाई टेम्परेचर पर आयंस बनाते हैं और ये आयन अर्थ के रोटेशन के साथ जब खुद स्पीड में होते हैं, मोशन करते हैं, तो ये आयनिक करंट फॉर्म करते हैं। आयनिक करंट की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह का है जैसे इसके कोर में अर्थ की डायमीटर का 1/5 लेंथ का एक बार मैग्नेट रख दिया है। ये बार मैग्नेट इमेजिनरी होता है, वास्तव में यहाँ कोई मैग्नेट नहीं होता, बट अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह से बिहेव करता है जैसे इसके कोर में कोई बार मैग्नेट रखने पर होता। और इस इमेजिनरी बार मैग्नेट का जो साउदर्न पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्दर्न पोल साउथ डायरेक्शन में है। इस वजह से जब हम कोई बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं, कोई एक रियल मैग्नेट बाहर धागे से बांधकर लटकाते हैं, तो ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसके पोल्स सेट हो जाते हैं, बिकॉज ये अर्थ के इमेजिनरी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अर्थ के इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है। ये मैग्नेट के पोल्स हो गए। अब हम यहाँ पर डायरेक्शन राइट करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउदर्न पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्दर्न पोल साउथ डायरेक्शन में है। इसलिए एक बाहर का बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, बिकॉज वो अर्थ के अंदर के मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट होता है। मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैग्नेट का दिशा बताने का गुण कहते हैं। इसी वजह से मैग्नेटिक कंपास का यूज़ सेलर्स सेलिंग करते समय, नाविक नाव चलाते समय समुद्र में करते थे, बिकॉज ओशियंस में दूर दूर तक सिर्फ वाटर सोर्स होता है। हम वहाँ पर डायरेक्शन को नहीं पता लगा सकते किस तरफ कौन सी डायरेक्शन है। सो वहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास काफ़ी हेल्पफुल रहता था। हालांकि आजकल कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्शन को आसानी से पता लगा सकते हैं, बट आज भी मैग्नेटिक कंपास के ट्रेडिशनल यूज़ को नकारा नहीं जा सकता। उसका यूज़ आज भी कई जगह पर होता है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।